हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम रघु मीना है। आई हैव सेलेक्टेड इन राजस्थान हाई कोर्ट पोस्ट एट कलर ग्रेड सेकंड इन 2017। एलडीसी भर्ती की परीक्षा हेतु, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा हेतु ये चैनल हमने बनाया है और इसकी सेकंड क्लास में लेके हाजिर हूँ। चूँकि मैंने बताया था इस नोटिफिकेशन के बारे में हम अगली क्लासेस में बात करेंगे, तो नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। 6/8/22 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान राज्य अकादमी और राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु जे मतलब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसी तरीके से एडीआर, जिसे एडीआर आप समझ जाओगे जब आप लग जाओगे कोर्ट में, बट मैं समझा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितने भी हैं और तालुकाएँ इनकी बनी हुई होती हैं जहां लोक अदालत लगती है, उनमें पोस्टें दी गई हैं। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें रहेगी वही लेवल पे मैट्रिक्स 5 की है पोस्टें हैं। ऐसा कुछ है नहीं, वो पोस्ट अलग है, ये पोस्ट अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एलडीसी लगेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जैसे ग्राम न्यायालय हुआ, एससीजीएम कोर्ट रहा, सीजीएम कोर्ट रहा, एडीजे कोर्ट रहा, एससी/एसटी कोर्ट रहा, डीजे कोर्ट रहा, इस तरीके से जो उन न्यायालयों में लगेंगे उनको कलर ग्रेड सेकंड के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से 3 वैकेंसीज बताई गई है। इनके नाम चेंजेस, बाकी वही ग्रेड पे और सैलरी सेम है सभी की, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। 20,800 से ही स्टार्ट है आफ्टर प्रोबेशन, और उससे पहले 2 साल के लिए 14,600 रुपये पे आपको फिक्स किया जाएगा। अब तक जो 7 पे कमीशन आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करें हम इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैं थोड़ा सा लिखा है मैं बता देता हूँ। एडीआर में मैं केवल नॉन टीएसपी एरिया की बात करूंगा, क्योंकि नॉन टीएसपी एरिया से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे और वो लगेंगे भी नॉन टीएसपी एरिया में ही। तो एडीआर में 343 पदों के लिए भर्ती निकलेगी। एडीआर से मतलब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इनमें, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर सभी जैसे जिला न्यायाधीश जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी होते हैं, जैसे सीजीएम कोर्ट रहा, एससीजीएम कोर्ट रहे, सिविल कोर्ट रहे, जेएम कोर्ट रहा, ग्राम न्यायालय रहे, और एडीजे कोर्ट रहे, एससी/एसटी कोर्ट रहे, फैमिली कोर्ट रहे, ये जितने भी कोर्ट हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 1985 पोस्टें। ओवरऑल ये 2756 पोस्टें बताई है इस नोटिफिकेशन में। तो मेन फोकस लोगों का जुड़ाव जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिलेक्शन पाने का रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें फीस की 500 रुपये बताया है, और ओबीसी वगैरह वर्ग के लिए 400 रुपये, और एससी/एसटी वर्ग के लिए 350 रुपये। इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा। और पिछली जो वैकेंसी थी वो किसी कारणवश जैसे सेकंड चरण में आते से वो रद्द हो गई, कैंसिल कर दी उसको, और पुनः ये भर्ती निकाली गई है। तो जिन्होंने पहले फार्म भरे थे वो फार्म ज़रूर भरे, लेकिन उनकी कोई फीस लगेगी नहीं। 22 अगस्त से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, और बाकी इतना कुछ है। ये रही अपनी नोटिफिकेशन वाली बात। अब इसमें 300 नंबर का पेपर रहेगा। 300 नंबर में 100 नंबर के इंग्लिश रहेगी, 100 नंबर की हिंदी रहेगी, 100 नंबर की जीके रहेगी। अब बात करें हम मिनिमम एससी/एसटी के लिए, इनमें 120 मार्क्स लाना अनिवार्य है तीनों सब्जेक्ट्स में। अब बात करें हम इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में हिंदी का सिलेबस आप सभी जानते हैं, व्याकरण से जुड़े हुए शब्दावली है। इसमें संधि विच्छेद आ जाएंगे, संधि से जुड़े हुए समास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं समास विग्रह से, तो वो सारे हो जाएंगे। वाच्य हो जाएंगे, शब्दों को किस तरीके से शुद्ध किया जाए उसका वो हो जाएगा। एक इसमें ऑफिशियली कार्यालय में जो शब्दावलियाँ होती हैं वो भी पूछी जाएगी। इसके अलावा लोकोक्तियाँ, मुहावरे हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे,
इसके अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे, वाक्यांश के एक अर्थ में बताने वाले शब्द हो जाएंगे। और इंग्लिश अपनी जो रहेगी उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कन्फ्यूजन वाले शब्द, और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा हेजिटिव, नेगेटिव, ट्रांसलेट टू, अपन जिस तरीके से अपन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो ऑफिशियल वर्ड, ऑफिशियल वोकेबलरी पूछी जाएगी। उसके अलावा एरर पूछे जाएंगे आपसे। अब बात करें हम जीके की, तो जीके में इन्होंने मोस्ट ऑफ 3 चीज़ें बताई हैं, जिसमें करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें बताई है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें बताई है, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। ये चारों चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपने नोटिफिकेशन में। अब मैं क्लियर कर दूं, जीके का जो पार्ट है और पिछले प्रीवियस ईयर के अपन पेपर देखे तो उन पेपर्स में सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। वो रूढ़िवादी जो तरीका था, ये युद्ध वगैरह ये सब चीज़ें याद करने का, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप होते नहीं है। तो मेन फोकस अपना ज्योग्राफी पे, आर्ट एंड कल्चर पे, और जो डाटा है वर्तमान जो करंट अफेयर से जुड़ सकता है, मैं जीके की बात कर रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन पुटअप होएंगे मोस्ट ऑफ। और हिंदी इंग्लिश में सारा पार्ट ग्रामेटिकल है, सारा ग्रामर से जुड़ा हुआ पार्ट है। आपको अलग से वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। तो ये जैसे आर्टिकल हुए, डिटर्मिनर्स हुए, ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकल पार्ट है। बाकी 3 चीज़ें हटके हो जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम और फ्रेज वर्ब से भी पूछी जाएगी, मतलब जैसे हिंदी में अपन कहावतें कहते हैं, लोकोक्तियाँ बोलते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में इनको इडियम्स और फ्रेज वर्ब को बोलते हैं। तो आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये था नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं जल्द ही बोर्ड के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करूँगा। इंग्लिश में किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन वो रहेंगे, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, सब चीज़ें हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ऑल द बेस्ट सभी को। कंटिन्यू करते रहे तैयारी।